धीरे धीरे जब कोई कार्य किया जाता है, तो कोई भी कार्य की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो कहीं न कहीं उसमें स्ट्रगल होता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि कठिन मेहनत करते हैं। लेकिन यदि मेहनत करते रहते हैं, मतलब मेहनत से और जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनसे यदि हम अपना मुँह नहीं घुमाते, पीछे नहीं मुड़ते, तो अवश्य ही एक न एक दिन सफल होते हैं। कि हम कई वीडियो में अक्सर यह चर्चा करते हैं कि आप अपना कार्य ईमानदारी से, मेहनत से, लगन पूर्वक, धैर्यता पूर्वक करते जाएंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फेसबुक फैमिली के प्रिय साथियों का, सम्मानित श्रेष्ठ जनों का, सम्मानित हमसे छोटे जनों का, सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के आशीर्वाद, प्यार, स्नेह और समर्थन से हमारा फेसबुक चैनल भी मोनेटाइज हो गया। यूट्यूब पहले भी मोनेटाइज था, आप सबके आशीर्वाद से फेसबुक भी हो गया। तो भाई ठीक है, आप लोगों का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिला, हम मेहनत भी किए, संघर्ष भी किए, बाबा विश्वनाथ की अथाह कृपा भी हुई। तो कोई भी कार्य हम धीरे धीरे करते जाएंगे तो सफलता उसमें मिलती। अब इसी क्रम में पूर्वांचल में वीडियो कई जगह से बनाई गई, जारी की गई, जौनपुर, वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, अपने यहाँ सुल्तानपुर, अयोध्या, तमाम स्थानों की वीडियो बनाकर आए। लेकिन साथियों क्या है कि गृहस्थ जीवन में हम भी हैं, खेती बाड़ी तमाम प्रकार का कार्य रहता है। अच्छा, हम कहते भी हैं कि जैसे कार्य निरंतर करिए, जैसे किसी क्षेत्र, किसी व्यवसाय में हैं, मान लीजिए उसमें हम निवेश कम किए हैं, मेहनत कम लगती है, तो उसी हिसाब से आमदनी भी कम होती है। अच्छा, जब आमदनी कम होती है तो इसका मतलब उसमें हम मेहनत कम कर रहे हैं, समय कम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको कम आमदनी हो रही है। तो फिर हमारे पास समय भी बच रहा है। जैसे कोई भी कार्य हम, मान लीजिए पानी का व्यवसाय उदाहरण के तौर पर हम किए हैं, ठंडी का मौसम आ गया है, बिक्री कम है, तो पर्याप्त समय हमारे पास बच जाता है कि और किसी कार्य में अपना महत्वपूर्ण समय दे सकें, महत्वपूर्ण समय बर्बाद न करें। तो महत्वपूर्ण समय, हम समय को बहुत वैल्यू देते हैं साथियों। जो भी हमारा वर्किंग आवर होता है दिन भर में, उसको हम 1 मिनट भी अपना व्यर्थ किसी कीमत पे नहीं करना चाहते। तो समय बचता है तो मान लीजिए गन्ने की खेती कर लेते हैं, गाड़ी है उससे भाड़ा चला लेते हैं, बाकी सोशल मीडिया पे समय के हिसाब से लगभग एक्टिव रहने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य हुआ कि महत्वपूर्ण हमारा समय है, और समय यह जो है, यह गोल्डन टाइम है, यानी कि इसमें हमको अधिक से अधिक मेहनत करना है, अधिक से अधिक मेहनत का लाभ भी लेना है। जैसे भैया लोग आए हैं लखीमपुर जनपद से, अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के हिसाब से अपना कमाई कर रहे हैं, तो ठीक है, मेहनत, ईमानदारी, लगन पूर्वक कार्य कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। भैया लोगों से हम लोगों को और प्रेरणा मिलती है कि 200-400 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं, और जो कार्य मान लीजिए हम लोग नहीं कर पाते, वह भैया लोग कर देते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेहनत कीजिएगा तो परिणाम मिलेगा। अब मेहनत में मान लीजिए जैसे गन्ने की बुआई हम लोग किए हुए हैं, साल भर थोड़ा थोड़ा करके इसमें लगाए हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, फसल थोड़ा गड़बड़ भी हो गई, लेकिन ठीक है, कुछ न कुछ लाभांश हमको मिल रहा है। अभी नहीं बुआई किए होते, एक फसल बो देते, दूसरी फसल में खेत खाली रहती, तो हमको नहीं मिल पाता। अब ठीक है, इकट्ठा इसका जो होगा वह पैसा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। धीरे धीरे करके हम अपना कार्य करते जाएंगे तो ईश्वर जरूर हमारे ऊपर नज़र घुमाएंगे और ज़रूर हमारी मदद करेंगे, ज़रूर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे, और हम अपने कार्य क्षेत्र में ज़रूर सफल होंगे। और मान लीजिए हम तो पशुपालन पर ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मान लीजिए पशुपालन थोड़ा बहुत किए हैं और लोगों से जानकारी लेते हैं, अच्छा लगता है हमको। लेकिन हम आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते कि आप लोग सिर्फ पशुपालन ही कीजिए, कोई भी व्यवसाय कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि समय मत व्यर्थ कीजिए, समय महत्वपूर्ण है, इसको वैल्यू दीजिए और इसको जितना अधिक से अधिक पैसा कमाने में लगाइए। कहने का तात्पर्य यही है। कई लोग कहते हैं कि घूमा टहला जाए, जीवन है इसको, तो जैसे घूमना टहलना भी एक अच्छी चीज़ है। मान लीजिए आपके पास समय बच रहा है, आपके कार्य से समय बच रहा है, तो ठीक है, घूम टहल लीजिए, उसका भी एक टाइम होता है। कहते नहीं है कि यदि घर में इनकम बनी है, पैसा आ रहा है ठीक ठाक, तब घूमने टहलने में और आनंद लेने में और आनंद मिलेगा। लेकिन पता लगा कि
अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब है, हम अपना महत्वपूर्ण समय अनावश्यक कार्यों में, घूमने में, टहलने में, इधर उधर भटकने में गंवा रहे हैं, तो वह कहीं न कहीं फिर दर्द बन जाता है। और अन्यथा मत लीजिएगा हमारी बातों को। घर में कलह का एक प्रमुख कारण है कि इनकम का स्रोत ना होना। यदि इनकम का स्रोत रहेगी, कोई न कोई छोटा बड़ा व्यवसाय रहेगा, सब लोग अपने व्यवसाय कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे, तो कलह वाद विवाद जो घर में होता है काफ़ी हद तक यह भी कम रहेगा। तो जितना हो सका जाए उतना अधिक से अधिक अपना महत्वपूर्ण समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में दिया जाए। रोजगार, स्वयं भी जुड़े रोजगार से और लोगों को भी रोजगार से जोड़ें और सफल हो जाएं, और लोगों को भी, आपके जो भाई बंधु नात रिश्तेदार सखा मित्र जो भी हों, उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी जानकारी अपने व्यवसाय अपने कार्य क्षेत्र के बारे में दें। भैया इस तरह से मेहनत करेंगे, इस तरह से लागत लगाएंगे तो आप भी ज़रूर सफल होंगे। एक छोटी सी वीडियो साथियों इसी सबसे संबंधित बनाए थे, और अभी 2-4 दिन पशुपालन पे वीडियो नहीं बन पाएगी। उसका प्रमुख कारण यही है कि किसान आदमी हैं, और किसान के लिए प्रमुख चीज़ होती है उसकी फसल, जो कि समय से कटाई हो जाए, अगली फसल की समय से बुआई हो जाए, उसके बाद ही फिर कोई और कार्य अच्छा लगता है। तो अब ये गन्ना कटाई हो जाएगी, उसके बाद गेहूं की बुआई हो जाएगी, और फिर जिधर बाबा विश्वनाथ जी की आज्ञा मिलेगी उधर कहीं ना कहीं फिर निकला जाएगा। बढ़िया से बेहतर जानकारी आप लोगों को पशुपालन के क्षेत्र में देने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।